Friends, today we are going to study Koch postulate. So it was given by Robert Koch. So it is also one of the important topic in microbiology. When you will start studying microbiology का पहला पेज ही आप खोलोगे, so यहाँ ये मिल जाएगा आपको Koch postulate. So इससे भी गेट में क्वेश्चन आता है. So simple है. I'll try to explain it in a simple way. So इस postulate में basically कोच ने क्या बताने की कोशिश की थी कि एक डिज़ीज़ जो है वो और एक माइक्रोब उसका क्या कॉजल रिलेशनशिप है, मतलब वो जो डिज़ीज़ है वो माइक्रोब से कॉज होती है या नहीं होती है, या एक पर्टिकुलर माइक्रोब कोई डिज़ीज़ कॉज करता है कि नहीं करता. तो यहाँ पे हम बेसिकली कॉजल रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन माइक्रोब एंड स्पेसिफिक डिज़ीज़. सो टोटल 4 पोस्टुलेट दिए गए हैं. सो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मैनर में आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन. सो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो ये है कि ये बताया गया कि डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एनिमल सफरिंग फ्रॉम द डिज़ीज़ एंड नॉट शुड बी इन अ हेल्दी एनिमल. सो ये कह रहा है कि सपोज़ आप एक एग्जांपल लो, एक माइस है, माइस ए, इसको कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ है. सो पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि कोई भी डिज़ीज़ ऑर्गेनिज़म अगर है तो उस डिज़ीज़ ऑर्गेनिज़म में वो पैथोजन प्रेजेंट होना चाहिए और वो पैथोजन हेल्दी ऑर्गेनिज़म में एब्सेंट होना चाहिए. ठीक है. सो पहला पोस्टुलेट हमने समझ लिया. नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि हम इस डिजीज़्ड ऑर्गेनिज्म में से वी शुड बी एबल टू आइसोलेट दिस पैथोजन एंड ग्रो इन अ लेबोरेटरी मीडिया, मतलब उसका प्योर कल्चर हम बना सकें. सो माइस ए जो कि डिज़ीज़ था उसमें से हम इस पैथोजन को आइसोलेट करेंगे और प्योर कल्चर इसका बनाएंगे. ये सेकंड स्टेप है. सेकंड पोस्टुलेट है. थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि ये जो आपने लेबोरेटरी में प्योर कल्चर बनाया है जो कि आपने डिजीज्ड माइस से लिया था, तो इस प्योर कल्चर को आप फिर से कोई हेल्दी माइस है, माइस बी, उसमें अगर आप इनोकुलेट करते हो इस कल्चर को तो वो हेल्दी माइस अब डिज़ीज़ डेवलप कर लेगा. ठीक है. ये थर्ड पोस्टुलेट है. और फिर ये कह रहा है कि अब जो ये माइस बी जो कि हेल्दी था अब इसमें डिज़ीज़ हो गई है तो दोबारा इसमें से वो पैथोजन आप आइसोलेट कर पाओ. यू शुड री आइसोलेट दैट पैथोजन एंड अगेन मेक द प्योर कल्चर. ठीक है. और ये जो आपने कल्चर बनाया है तो इसमें जो भी ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होगा वो सेम ऑर्गेनिज़म होना चाहिए जो कि आपने माइस ए में आइसोलेट किया था. ठीक है. तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ का एक पर्टिकुलर माइक्रोब से क्या रिलेशन है. ठीक है. कोच पोस्टुलेट के कुछ एक्सेप्शन हैं, वो सेकंड पोस्टुलेट पे हैं, लाइक प्योर कल्चर. सो हर ऑर्गेनिज्म का हम प्योर कल्चर नहीं बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे वायरल पैथोजन होते हैं, बहुत सारे प्रायॉन डिजीज़ेज़ होती हैं जिनको कि एक लाइव ऑर्गेनिज्म चाहिए ग्रो करने के लिए, तो हम इसे प्योर लेबोरेटरी मीडिया पे नहीं ग्रो कर सकते हैं. और ये एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ था. तो आई होप बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश की है तो आपको समझ आ गया होगा. इसके पोस्टुलेट दिए हुए हैं, बुक में आपको मिल जाएंगे 4 पोस्टुलेट एज इट इज़, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल मैनर. सो थैंक यू सो मच.